लेकिन फिर भी इनको यहाँ पर बिठाते इसलिए हैं कथा के अंतर्गत कि जैसे तैसे अगर कोई एकाध शब्द भी इनकी बुद्धि के अंदर उतर गया तो इनके जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता है। गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की। तो बच्चों को मंदिर जरूर ले जाओ, कथा में भी बिठा के रखो, मन लगे चाहे लगे, कम से कम कुछ नहीं तो रामकृष्ण ही सुनेगा तो ही जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि इस समय चित्त बिल्कुल शांत है, कोई नए व्यवसाय का कोई वो नहीं है, कोई नया प्रपंच मन के अंदर नहीं है, बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है। तो शुद्ध बुद्धि में जो बात जाएगी वो हमेशा के लिए निर्धारित हो जाएगी। अब जैसे ही इसने साधु संतों को देखा तो इसकी जो बुद्धि थी वो शुद्ध हो गई, और शुद्ध होते ही ये कहने लगी कि बोले महाराज मेरे घर का मार्ग बोले आपको किसने बताया? तो बोले कि कुछ बालक थे उन्होंने बताया। बोले भक्त अजामिल को बुलाओ, बोले हमारे भोजन का प्रबंध करो। अब वो मन के अंदर सोचने लगी कि इनको गलत मार्ग किसने बताया है। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि बोले महाराज मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैं और मेरे जो पति है बोले अत्यंत दुष्ट है, हम लोग कभी शुभ कर्म नहीं करे। देखो उसके सामने रो रही है साधु के पास, तो एक ग्लानि क्यों हो जाती मन के अंदर? क्योंकि वो साधु को देखा है। कभी कभार देखना आप भी जीवन में कब जाओगे और कोई ऐसा व्यक्ति हो जाएगा कि जिसके सामने मन करेगा कि सारे दुखड़े रो दो, और कोई पूछ के भी थक जाएगा कि क्या तकलीफ है बता तो अपन उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि जानते हैं ये व्यक्ति हमारे दुखों को सुनने लायक नहीं है, तुरंत नमक छिड़केगा। और कोई ऐसा होता है इस संसार में एक दो कि जिसके सामने हम सारे दुख रो देते हैं। तो वेश्या ने जाकर के साधु के सामने अपने सारे दुख तकलीफ रो दिए। साधु ने कहा कि चिंता मत कर, तुम्हारी प्रवृत्ति दुष्ट है लेकिन वो भी अब शुद्ध होगी। बोले तो अंदर से कुछ अन्न दे दे, हम ही बना करके खा लें। उसने कुछ सूखा सामान दे दिया, ऐसे ही होता है। तो उसने सूखा सामान दे दिया और जो है साधु संत बैठ जाते हैं और अपना भजन कीर्तन करते हुए दाल बाटी सेकते हैं। यही चलता था। तो वो दाल बाटी बढ़िया बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं। अब भोजन जब उनका पूरा हो जाता है तो कहते हैं कि इतने में अजामिल आ जाता है, और अजामिल जैसे ही अपने घर के सामने साधुओं को देखता है तो भड़क जाता है। तो बोले तुम सब, और बोले मेरे घर में यहाँ क्या कर रहे हो? बोले चलो उठाओ अपने, बोले चिमटा तंबूर उठाओ यहाँ से भगो। जब उनको डांटने लगता है तो अजामिल की पत्नी इतने में अंदर से बाहर आ जाती है। और वो कहती है कि क्यों चिल्लाते हो? भाई उनको हमने रोका है, सूखा सामग्री भी हमने दिया है, बोले भोजन बनाएंगे पाएंगे और अपने घर को चले जाएंगे। अब देखो इसके अंदर सारे दुर्गुण तो प्राप्त थे, लेकिन ज़्यादा मोहित होने के कारण पत्नी से बड़ा डरता था। कई बार ऐसा ही होता है, पति पूजा पाठ कम करता है लेकिन पत्नी के कारण ही करता है। वर्तमान में तो यही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पत्नी से बड़ा डरता था। कहने लगा कि बोले ठीक है देवी, अगर आपने बुलाया है तो बोले चलो। अब साधु संत का भोजन हो जाता है। भोजन होने के पश्चात वो कहते हैं कि भक्त अजामिल जब ब्राह्मण भोजन हो जाता है तो फिर भाई दक्षिणा देने की होती है, तो दक्षिणा हमको प्रदान कर। तो वो तो आता है, पहले इधर उधर देखता है कहीं पत्नी तो नहीं है, फिर देख लेता है कि वो तो नहीं है। फिर कहता है कि महाराज मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा देखो यही है कि मैंने तुम्हारा ये चिमटा तंबूचा ये कमंडलू ये सब मैंने छुड़ाया नहीं है, और तुम शांति से बैठ कर भोजन कर ली, ये मेरी सबसे बड़ा दक्षिणा है। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो ये सब मैं छुड़ा लूँगा। बोले मेरा यही काम है। अब जब ये ऐसा डांटने लगा तो इतने भी पत्नी आ गई कि बोले ब्राह्मण देवता कुछ बोल रहे हैं तो बोले साधु संतों को दे दो कुछ दक्षिणा। तो जो महंत जी थे देखो, उन्होंने कहा कि बोले हमें कोई धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, बोले हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है। ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार ब्राह्मणी लोग ये साधु संत ये क्यों धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो तब धर्म का उत्थान करो, राष्ट्र का उत्थान करो, इनका क्या करना, अपना भजन पूजन करो और पढ़ो जन्म। ऐसा मन में कभी कभार तो विचार आता होगा कि जहाँ देखो वहाँ लोग इकट्ठा कर लेते हैं और धर्म का जय जयकारा करते हैं। वो इसलिए करते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि साधु संत और ब्राह्मण समाज का अन्न खाते हैं, तो इसलिए वो समाज और राष्ट्र को कभी भी बिखरने नहीं देते, वो उसको हमेशा एकत्रित और उसकी चिंता करते हैं। सोचो हम जरा से परिवार का भरण पोषण करते हैं तो एक के एक प्रति कितना निष्ठावान होते हैं। संतान को जरा सा कष्ट हो जाए तो पूरा परिवार एकत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमको अन्न खिला रही है।
ये हम उसको खिला रहे हैं, एक दूसरे से पूरक है। और जो साधु संत ब्राह्मण है वो तो राष्ट्र का खाते हैं, समाज का खाते हैं, इसलिए भिक्षा की प्रवृत्ति है। तो भिक्षा मांगेंगे घर घर तो हर व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, और अगर स्वयं का कमाएंगे तो केवल स्वयं के बारे में सोचेंगे। तो भिक्षा मांगना साधु को आवश्यकता थोड़ी नहीं, ब्राह्मण को आवश्यकता थोड़ी है। खाने इतना तो कहीं भी मिल जाता है, उधर भरने के लिए कोई ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, पेट भरने की व्यवस्था तो कहीं भी हो जाती है, कोई भी दे देता है। लेकिन वो घर घर जाकर के क्यों धन एकत्रित करते हैं? क्योंकि जब सब जगह का धन वो एकत्रित करेंगे और सब जगह का अन्न खाएंगे तो सबके भला की भावना उनके मन के अंदर आएगी। तो साधु संतों ने मन के अंदर यही सोचा कि बोले अपन ने इसका अन्न खाया है और अगर इसका उद्धार नहीं करा तो यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा और इसके अन्न का दोष लगेगा। तो उन्होंने कहा कि बोले हमें कोई धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही वचन दो। बोले तुम्हारे यहाँ संतान कितनी है? तो कहने लगा कि 9 है, 10 भी होने वाली है। तो कहा कि जब 10वीं तुम्हारे यहाँ संतान हो तो उसका नाम तुम नारायण रख दो, बस केवल हमारी यही दक्षिणा है। तो गुस्सा करके कहने लगा कि बोले मेरी मर्जी है, कुछ भी नाम रख दूंगा। तो पत्नी कहने लगी कि अगर मान लो साधु संत कह रहे हैं तो बोले उनकी बात मान लेनी चाहिए, हम इस संतान का नाम नारायण रख देंगे, उसमें हमारा क्या जाता है? बोले ठीक है। तो 10वीं संतान का नाम है नारायण रख देता है। और देखो ऐसा ही होता है कि जो सबसे छोटा वाला पुत्र होता है उस पर ज़्यादा प्रेम और भाव होता है। तो अजामिल दिन प्रति धनार्जन करके लाता और नारायण को आवाज़ लगाता, कभी खेलने भी जाता नारायण तो उसको आवाज़ लगा करके घर में भोजन के लिए बुलाता। दिन में 1-2 माला तो उस बालक के नाम से नारायण की कर ही देता था। अंत में जब मृत्यु इसको आई है तो उस समय जीवन पर्यंत इसने अशुभ कर्म करे, तो उन अशुभ कर्मों के प्रभाव से यमदूत इसको पकड़ने के लिए आते हैं। और जब यमदूत पकड़ने के लिए आते हैं तो भयंकर कष्ट होता है। ये मत समझना कि मृत्यु के समय केवल सहजता से हम मर जाएंगे, जैसे हमारे कर्म है बिल्कुल नहीं मरेंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। अगर कर्म शुभ रहे तो ठीक है, और लेकिन सब अपना अपना विवेक जानते हैं कि किसके कितने कर्म शुभ हैं, तो अवलोकन भी स्वयं ही करना। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति की 10 संतानें थी, मृत्यु अवस्था पर लेटा हुआ, उससे बोलने की नहीं बन रही। अब 10 ही आसपास घूम रही है कि पिताजी ने जीवन पर्यंत बोले पता नहीं कहाँ कहाँ खजाना छुपा करके रखा है, हो सकता है कि अंतिम समय में बता दे। अब ये एक वृक्ष की तरफ अंतिम समय में जब इसकी मृत्यु आई तो इशारा करने लगा, बार बार हाथ से ऐसा बताता उस वृक्ष की तरफ। आवाज़ नहीं खुलती, बोल नहीं पाता, अवस्था इतनी ज़्यादा हो गई। तो कुछ देर हुई तो 1-2 जो संतान थे उनके मन में विचार आए कि हो सकता है पिताजी किसी धन के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर धन बढ़ा हुआ है, वहाँ से तुम निकाल लेना। तो डॉक्टरों को बुलाया। एक 2 डॉक्टर ने कहा कि बोले अवस्था ही ऐसी नहीं है, बोले संपूर्ण रक्त पानी बन चुका है, बोले बोल नहीं पाएंगे। फिर कोई विदेश से बड़ा डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि धन का सवाल है। तो बड़े डॉक्टर को बुलाया और कहा कि बोले एक बार बस पिताजी को आप बुलवा दीजिए, बोले आप जितना बोलेंगे उतना धन हम देंगे। तो कहा कि बोले कि वो तो 1 करोड़ का 1 इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर भी देख लेते आदमी कहाँ फंसा हुआ। तो बोले पैसे, बोले आधे एडवांस लगेंगे। तो जैसे तैसे उन्होंने इधर उधर से जुगाड़ करके उनको आधे पैसे एडवांस दे दिए। अब डॉक्टर ने जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाया और लगाते ही वो बोल उठा और बोलते हुए क्या कहता है कि बोले मूर्खो, तुम बोले सबने सब मेरे ही आसपास घूम रहे हो, तुम्हें समझ नहीं पड़ रही कि वो वृक्ष के पास में बकरी घास खा रही है। जो बालक थे वो 10 के 10 ही स्वर पर जो है हाथ पटकने लगे कि हे भगवान, मृत्यु के समय भी इसको बकरी की चिंता पड़ी है और घास की तरफ देख रहा है। तो जीवन पर्यंत अगर ईश्वर का नाम नहीं लिया है तो ये विचार मन से हटाई देना कि मृत्यु के समय नाम आ जाएगा। ये माया आपको नाम नहीं लेने देगी, और उस समय तो इसकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है मृत्यु के समय। आप देखना मृत्यु के समय अवस्था बिल्कुल गधों जैसी हो जाती है, फिर भी घर का मोह नहीं छूटता, पड़ा रहता है इंसान, भक्ति की नहीं करता, ना भगवान का भजन करता है, चिंता होती है संतान की। तो मृत्यु के समय और वृद्ध अवस्था में मोह ज़्यादा प्रबल होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आज जो तुम्हारा मोह है ये तो कम ही है, जब धीरे धीरे अवस्था जैसे बढ़ेगी मोह बढ़ना है, ये समझना कि कम हो जाएगा, बिल्कुल कम नहीं होगा।
अगर भगवान का नाम लिया है तो निश्चित कम होगा। अब जब मृत्यु समीप आई तो ये एकदम से उच्चारण करने लगा। जब दिखे इसको यमदूत तो कहा, नारायण आओ, नारायण बेटा मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जब जोर जोर से चिल्लाने लगा तो कहा कि भगवान नारायण के पार्षद आ जाते हैं और पार्षद चारों वहां पर खड़े हो जाते यमदूतों के सामने। तो चारों चमकीलों को देख करके पूछते कि भाई तुम्हारा परिचय कौन हो तुम लोग? तो कहा कि हम नारायण के दूत हैं। अंत समय में जो भगवान नारायण का नाम लेता है बोले उसको हम अपने धाम पे ले जाते हैं। तो वो जो यम के दूत थे वो हंसने लगे कि बोले तुम पागल हो, बोले इसने नारायण का नाम नहीं लिया है। बोले फिर? बोले कि ये तो अपनी संतान का नाम ले रहा है। तो बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी संतान का नाम तो अभी रखा है। हमारे नारायण तो आदि अनंत है, उनका नाम तो बहुत पहले से है। बोले अब इसने चाहे अपने संतान को लेकर के बुलाया हो चाहे शत्रु को लेकर के बुलाया हो, परंतु नाम इसने नारायण बुलाया है, इसलिए इसकी रक्षा हम अवश्य करेंगे। तो उन जितने भी यमदूत थे उनको मार करके भगवान के पास भगा देते हैं। ये दृश्य जब अजामिल देखता है, लेकिन मृत्यु नहीं है, जीव बाहर नहीं निकला, अभी शरीर में ही है, लेकिन उसको ये दृश्य दिख रहा है, घटना घटित सामने हो रही। वृद्ध अवस्था में कई घटना घटित होती है सामने। तो इसको वो पार्षद भी दिखे और यमदूत भी दिखे और उनका संवाद भी इसमें सुना। फिर इसको मन के अंदर ग्लानि हुई कि मैंने जीवन पर्यंत अशुभ कर्म करे, केवल अंतिम में नारायण नाम पुकारा तो मेरा कल्याण हुआ। अगर मैं जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेता तो मुझे निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसी समय वहां से उठ करके भगवान के लिए वन में चले जाता है तपस्या करने। यमदूत तो जाते यमराज के पास में और जितना भी सब चाबू काबू को सब फेंक देते कि बोले भगवान आपकी नौकरी नहीं करनी आज से। बोले कि क्यों? बोले कोई सिस्टम ही नहीं है। बोले आपने कहा था कि उनको लेकर के आओ, और उसको लेकर के गए तो हमारी तो उल्टी बेइज्जती हो गई। उसने बोले भगा दिया हमको। बोले कौन आए तुमको भगाने? किसने नाम कहा कि वो कोई नारायण के पार्षद बोल रहे थे। बोले वो नारायण, उसने उसके बेटे को कहा। तो यमदूत कहते हैं कि यमराज ने यमदूतों के मुख पर अपना हाथ रख दिया कि बोले चुप हो जाओ। बोले क्यों? बोले कि जिस नाम को तुमने अभी यहाँ पर दोहराया है, इस नाम को अगर तुमने 4-5 बार और जोर से दोहरा दिया तो यहाँ जितने भी यातना काट रहे हैं जीव के कान पर ये नाम पड़ गया, और इन्होंने अगर वो नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो अपना तो सारा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो सभी वैकुंठ चले जाएंगे, अपन यहाँ क्या करेंगे? तो नाम का इतना प्रभाव। भाव कुभाव अनक आलसुं, नाम जपत मंगल दिशि दसं। भाव से नाम जपो चाहे कुभाव से नाम जपो। वाल्मीकि के बारे में तो आता है ना, मरा उन्होंने नाम जपा तो भी भगवान राम का उनको अनुग्रह प्राप्त हुआ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की जय। तो अजामिल उपाख्यान से ये बात हमारी समझ में आती है कि नित्य प्रति ईश्वर की कामना और नाम स्मरण आवश्यक है। नाम से ही जीवन हमारा तर जाता है। अब संतानों के भी नाम रखो तो थोड़े अच्छे रखना, कि भगवान के नाम से प्रयुक्त नाम हो, तो ताकि हम बोले भी तो ईश्वर का नाम वहाँ पर आ जाए। और आप कहोगे कि आजकल तो मॉडल ज़माने के हिसाब से तो चिंकी पिंकी उनके नाम से ईश्वर नहीं रीझेंगे। और अगर आपको मॉडल नहीं नाम चाहिए तो एक बात और भी जीवन में ध्यान रखना कि भगवान के नाम जो प्राचीन में श्रेष्ठतम हुआ करते थे, आज भी ऐसे सहस्त्र नामावली ईश्वर की है कि जो आज के समय में भी उतना ही प्रभाव दिखाती है, जो कभी ऐसा नहीं लगता कि नाम ठीक नहीं। जिनका प्रभाव उस समय था वही प्रभाव उनका आज भी है। संतानों का नाम सदैव शुद्ध रखो, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। आगे जो कथा आती है, कहते हैं भक्त प्रहलाद की कथा आती है 7वें स्कंद में। समप्रिय ब्रह्मन भूतानां भगवान सो। तो कहते हैं कि भगवान जब सबको एक ही जैसा देखते हैं और उनके लिए राक्षस और देवता एक ही है, तो फिर ईश्वर हमेशा दैत्यों को मारने के लिए इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? तो कहते हैं कि भगवान कभी भी दैत्यों को मारने के